वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मेरिट स्कूल सिस्टम फर्स्ट ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज के। चैप्टर है यूनिट 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लॉन्ग जो है वो किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द लेवलिंग इफेक्ट। अब अगर आप बुक में देखें स्टूडेंट तो लेवलिंग इफ़ेक्ट जो है उसका बाकायदा एक आर्टिकल है और उसमें यह है कि कुछ एसिड्स हैं जो कि अपना पीके वैल्यू जो है वेरी क्लोज शो करते हैं। इस प्रोसेस को लेवलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। बुक के अंदर आप देखें तो बाकायदा आर्टिकल है। तो ये एक थ्योरी का आर्टिकल है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, दोबारा भी बुक में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी बी पार्ट इसका, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। स्टूडेंट ये भी आर्टिकल किताब में के और के बी का रिलेशन जो है बुक के अंदर दिया हुआ है। ये भी थ्योरी का आर्टिकल है, ये पढ़ा हुआ भी है, रिपीट भी किए हुए, दोबारा खोल के आप उसको देख सकते हैं। नंबर 3 या सी पार्ट आता, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा या सी पार्ट। राइट द इक्वेशन रिलेटिंग के फॉर अ वीक एसिड एंड के बी फॉर कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस जो है इसका जो है वो रिलेशनशिप है वो आपने इक्वेशन जो है वो लिखना है, जिसमें के ए जो है वो रिलेट कर रहा हो के बी के साथ। तो स्टूडेंट ये रिलेशनशिप भी एक थ्योरी का आर्टिकल है, चैप्टर के अंदर दिए हुए है। वहाँ से आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल थ्योरी वाले। और एक्सरसाइज में ज़रा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि थ्योरी में आपने पढ़ हुए, तो दोबारा वहाँ से आप इनको रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इधर ही जाना चाहें तो देख लें। कहते हैं यूज़ NH3 एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड NH4 पॉजिटिव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे हम जो है वो देख लेते हैं। आंसर है जी द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। स्टूडेंट अमोनिया को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश। नीचे इक्विलिब्रियम आएगा, ये देख लें। इस इक्विलिब्रियम में आपको नज़र आ रहा है कि NH3 पानी में डिज़ोल्व हो रही है और NH3 जो है वो एक H पानी से लेके NH4 बना रही है और पानी H देने के बाद OH रह जाता है। तो ज़रा अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनते हैं। अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखना चाहें तो NH3 ले रही है तो ज़रा ये बेस है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे देखें तो NH4H पॉजिटिव ये HOH को देगा तो ज़ाहिर है ये फिर एसिड है। तो ये आपके पास एक जोड़ा बन गया है जिसको आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फिर समझाता हूँ कि ये कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। स्टूडेंट अगर आप लेफ़्ट साइड पे NH3 को देखें और राइट पे NH4 पॉजिटिव को देखें तो इन दोनों में H पॉजिटिव का फ़र्क है, सिर्फ H पॉजिटिव का। दोनों में H पॉजिटिव का फ़र्क है, क्योंकि NH3 में H पॉजिटिव डालें तो NH4 बन जाता है और NH4 पॉजिटिव से H हटा दें तो NH3 बन जाता है। तो H पॉजिटिव का दोनों में फ़र्क है। तो जिन दो में H पॉजिटिव का फ़र्क हो वो दो जो हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो देख लिया। आपसे पूछा जाएगा जी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किस चीज़ का फ़र्क होता है, तो आपने कहना है जी इन दोनों के दरमियान सिर्फ H पॉजिटिव का फ़र्क होता है। किस चीज़ का फ़र्क होता है? H ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन का फ़र्क होता है। तो अगर आप ये H पॉजिटिव जो है वो ऐड कर दें NH3 में तो NH4 बन जाएगा। NH4 से H पॉजिटिव माइनस कर दें तो NH3 बन जाएगा। तो ये H पॉजिटिव के फ़र्क से दो जो होते हैं इनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो ये भी हो गया। अब आपने ऊपर जो इक्विलिब्रियम स्टूडेंट लिखा है तो ये इक्विलिब्रियम जो है आपको नज़र ही आ रहा है, जिसमें NH3 जो है वो पानी में जो है वो डिज़ोल्व हो रही है और NH4 पॉजिटिव और OH बन रहे हैं। अब इसका केसी लिखेंगे। स्टूडेंट पता है आपको कि प्रोडक्ट्स ऊपर लिखने होते हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टर नीचे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन।
तो ये कैसी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और रिएक्टेंट नीचे NH3 और H2O। अब स्टूडेंट्स हम H2O को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि H2O जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, टूटती तो अमोनिया है। तो NH2 जो है उसको बाहर ले जाएंगे Kc के साथ। तो देखें नेक्स्ट में Kc इंटू H2O मोलर कंसनट्रेशन बाहर चला गया। और राइट पे आपके पास जो चीज़ें स्टूडेंट रह गई हैं वो राइट वाली है। अभी जो राइट पे आपके पास रह गया है तो इसको हम Kb लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस जो है वो टूटता है तो NH3 बेस है, बेस टूट रहा है तो ये उसका इक्विलिब्रियम है, बेस का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि NH3 टूट रही है पानी में तो NH3 तो बेस है, तो बेस का इक्विलिब्रियम है, लिहाजा हम इसको Kb लिख सकते हैं राइट साइड पे। और इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस जो है वो बोलेंगे। व्हाट इज़ Kb? Kb इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो ये भी हो गया। अब हमने Kb तो निकाल लिए, सुन Kb आपको नज़र आ रहा है, Kb हम जो है वो निकाल चुके। एक इक्वेशन नंबर जो है वो हमारे पास 2 आ गई, Kb निकल गया। अब K की तरफ जाते। अब कहते हैं जी आपने डिसोसिएशन जो है अमोनिया की, अब पानी में होगी, अमोनिया टूटेगा HOH को देगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर रिवर्स जाएगा, दोबारा NH3 और H2O बनेगा। देख लें ये रिएक्शन रिवर्स होके जा रहा है, NH4 पॉजिटिव जो है ये जो है रिवर्सेबली टूटेगा, इसको H वापस करेगा जो लिया हुआ है और NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H लेके H3O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चूँकि हम देख रहे हैं NH4 पॉजिटिव जो है वो टूट के जा रहा है, तो फिर हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका Kc लिखेंगे। तो Kc में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे आ गए। और फिर हम H2O को बाहर ले जाएंगे, तो H2O बाहर चला गया। राइट साइड पे आपके पास जो चीज़ बच गई है वो ये, इसको हम Ka लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखें इक्विलिब्रियम में तो NH4 पॉजिटिव टूट रहा है, तो कैटायन है तो ये एसिड है और इसके लिए हम Ka लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने Ka जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो K को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो K इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फिर हमने Ka जो है उसको भी देखें तो वो मालूम हमने कर लिया, तो Ka जो है वो इसके बराबर है, तो Kb भी आ गया, Ka भी आ गया। अब दोनों का रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देख लें दोनों को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, Ka और Kb को, तो ये Ka और ये उसकी वैल्यू Ka की मल्टीप्लाई और ये Kb की वैल्यू ऊपर की इक्वेशनों से कीमतें नीचे लगाएंगे, तो देखें कट के हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी H और H3O। तो H3O को स्टूडेंट हम H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, H पॉजिटिव H3O को कह सकते हैं, तो ये हमारे पास रह गया। तो के भी जो है वो ज़ाहिर है इन दोनों के बराबर होगा, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं कि ये जो दो है H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये तो असल में KW के बराबर, ये वाले ये तो KW के बराबर, तो फिर ये Ka के भी बराबर, KB के ज़रा Ka और KB के भी बराबर है उसके प्रोडक्ट्स के। तो अगर ये दो कंसंट्रेशन है, फिर एक दफ़ा देख लो, ये दो Ka और Kb के भी बराबर है और KW के भी बराबर है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर, Ka Kb प्रोडक्ट्स और KW आपस में भी बराबर। अब स्टूडेंट अगला स्टेप टेक्निकल, यहाँ से मुझे Kb निकालना है, तो Kb निकालना है तो आप गौर से देख सकते हैं, Kb निकालने के लिए मैं Kb को लेफ़्ट पे ले जाऊँगा, Ka को राइट पे लेके आऊँगा, लेकिन नीचे आएगा, देख लें ज़रा। Kb निकालना है तो Kb को लेफ़्ट पे ले जाऊँगा, Ka नीचे जाएगा यहाँ पे, तो ये Ka नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स को लिखने का दूसरा तरीका देख लें, हमें KW जो है यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट है, तो KW यहाँ पे KW यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, तो स्टूडेंट मैं कांस्टेंट को भी हटाऊँगा KW को, और इक्वलिटी को भी हटाऊँगा, इक्वलिटी को ऐसे भी हटाऊँगा, और दो हटेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, दो हट के प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी किसके दरमियान आ जाएगी,
के बी प्रोपोर्शनल टू 1/k, देख लें, के बी प्रोपोर्शनल टू 1/k ए आए, के बी प्रोपोर्शनल टू 1/k ए, क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, के बी प्रोपोर्शनल टू 1/k ए। स्टूडेंट इनका मतलब ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक ही ज़्यादा होगी दूसरी क्या होगी फिर कम। बेस स्ट्रॉन्गर होगा एसिड, उसका कंजुगेट एसिड जो है वीकर होगा, और एसिड स्ट्रॉन्गर है उसका कंजुगेट बेस जो है फिर वो वीकर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने रिलेशनशिप बिटवीन के बी देख लिया और रिजल्ट क्या निकला जी, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। एसिड स्ट्रांग होगा, कंजुगेट बेस वीक होगा, एसिड वीक होगा, कंजुगेट बेस जो है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वाइस वर्सा एटसेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं जी व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एम्फोटेरिक। कहते हैं एम्फोटेरिक टर्म से क्या मतलब है। स्टूडेंट ये पूरा आर्टिकल है किताब में, देखें। एम्फोटेरिक मतलब होता है डुअल बिहेव करना, यानी पानी है तो वो एम्फोटेरिक बिहेव करता है, यानी एसिड भी बन जाता है और बेस भी बन जाता है। तो अगर इससे बेस मिलता है तो ये एसिड बन जाता है, और एसिड के साथ आता है तो बेस बन जाता है। तो पानी एम्फोटेरिज्म शो करता है, यानी एम्फोटेरिक का डुअल इन नेचर है। तो ये बाकायदा किताब में आर्टिकल है, वहाँ पे आराम से आप देख के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, और उसका बल्कि बी पार्ट है। कहता है डिफाइन पी एच, पी ओ एच एंड पी के एंड पी के वी। स्टूडेंट पी एच पावर ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पी एच है, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है पी ओ एच है। सोरेनसन ने ये डेफिनेशनें दी थी। फिर पी के ए जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के है, और पी के बी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी है। तो ये अगर आप किताब में जाएं तो थ्योरी में सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, वहाँ से आराम से आप सारा पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ा हुआ है, रिवाइज भी आपने किया हुआ है, तो एक दफ़ा फिर देख लें। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें पी के क्या है। कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ के ए। के वैल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। और स्टूडेंट फिर आगे के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इसके लिए हमें आगे के का माइनस लॉग लेना होगा, तो माइनस के हो जाएगा, और माइनस के जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पी के जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा थ्योरी है, और ये सारा डिटेल जो है ऑलरेडी आपने जो है वो किया हुआ है चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पे जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसमें हमने 4 तक किया है। नेक्स्ट टाइम जो है हम इससे आगे शुरू करेंगे, और एसिड एंड बेस जो है इसका चैप्टर ऐसा फ्रेंडली चैप्टर है, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, कि एग्ज़ाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ये मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन होता है। तो एसिड एंड बेस को आप प्रायोरिटी पे तैयार करें। आपका जो थर्ड राउंड आ रहा है, उस थर्ड राउंड में जो पेपर होगा ज़ाहिर है वो मैंने आपको बताया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, एसिड एंड बेस है, और केमिकल काइनेटिक्स है। तो स्टूडेंट तमाम चीज़ों को कापी पे लिखा करें, और लिख के जो है वो आप याद किया करें। किसी किस्म की अगर डिफ़िकल्टीज होगी तो वो भी शेयर किया करें, अगर नहीं करते तो ज़ाहिर है 19 को इंशाल्लाह अप्रैल को कॉलेज दोबारा खुलेगा। तो जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, आप चूँकि फ़िज़िकली वहाँ पे आए होंगे, तो इंशाल्लाह हम जो है उसको वहाँ पे देख के जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे आज जो है वो 2 क्वेश्चन किए हैं मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और दोनों में जो ज़्यादातर चीज़ें थीं उनका तलक जो था वो थ्योरी से था। तो स्टूडेंट आपके लिए ज़रूरी है कि किताब के साथ इन टच रहें, किताब को अंदर से खोल के आपने पढ़ना है, क्योंकि आपने सिर्फ थर्ड राउंड ही क्वालिफाई नहीं करना, आपने एफएससी का जो पेपर है वो भी देने हैं, और उसके लिए जितना आप पढ़ेंगे इतना वोकैबुलरी आपकी ज़्यादा होगी, इतना नॉलेज ज़्यादा होगा, इतना ज़ख़ीरा होगा आपके पास, तो इतना अच्छा पेपर आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और किताब को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जो है वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने नॉट ओनली थर्ड राउंड है बल्कि एफएससी के एग्ज़ाम है बोर्ड का, बल्कि उसके बाद ज़ाहिर एनएमडी कैट है, ईटा वीटा जिसे कहते हैं,
तो उसमें भी आपने जाना है और वहाँ पे तो आपको पता है कि हर चीज़ पढ़ के आप जाएंगे तब ईटा या NMD कैट जो है वो आप क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।